हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं टू डू ऐप। इसमें हम टास्क को एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल आइटम्स ऐड करेंगे और इस वीडियो के एंड होने तक आप भी एक ऐसी टू डू ऐप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें अभी 5 आइटम्स को ऐड किया है। देन इसमें मैं उस पर्टिकुलर आइटम को एडिट करूँगा और हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिफ़ॉल्ट अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और उसमें npx create react ऐप, जिससे हमारा एक रिएक्ट ऐप का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। सो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। कभी कभी इसमें 1 मिनट भी लग जाता है, जो कि 30 से 40 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आएगा और ये इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। नाउ हमारी ऐप लगभग रेडी हो गई है। हम सिंपली अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये ऑप्शंस आ रहे हैं cd टू डू ऐप, हम अपनी cd में जाएंगे ताकि चेंज डायरेक्टरी, जो कि cd का मीनिंग है। हमने सिंपली अपनी ऐप को VS कोड में ओपन किया है। अब यहाँ से हम सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करेंगे और npm स्टार्ट रिएक्ट की स्टार्ट कमांड देंगे ताकि हमारी ऐप जो है स्टार्ट हो जाए और वो हमारे लोकल होस्ट 3000 पे हमें रनिंग मिलेगी। नाउ दिस इज़ लोडिंग, ऑलमोस्ट रेडी। ओके, सो हमारी ऐप रेडी है। सो ये रिएक्ट की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। हम सिंपली इसको एडिट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे app.js में। मैं ओपन किया app.css। ये हम ऑलमोस्ट अनयूज जो CSS हमारे जो भी एक्स्ट्रा CSS हम उसको रिमूव करेंगे ताकि हम अपनी कस्टम CSS लिख सकें। और यहाँ हम सिर्फ ऐप को छोड़कर डिव बाकी सब रिमूव करेंगे। और सिंपली मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ ताकि हम टेस्ट करें कि हमारी ये UI पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। ओके फाइन, हमारी ऐप ठीक से काम कर रही है। हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए अपनी हेडिंग, सो टू डू ऐप। इसके बाद हमें चाहिए अपनी UI से स्टार्ट करेंगे। हमें चाहिए एक इनपुट बॉक्स। तो उसके लिए हम एक डिव क्रिएट करेंगे सबसे पहले। ओके, डॉट कंटेनर, बट अभी ये काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम अपने एक्सटेंशन को चेंज करेंगे बेबल जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। तो इसका बेनिफिट ये है, जब भी हम यहाँ टाइप करेंगे, अब नाउ इफ आई स्टार्ट यस डॉट कंटेनर, सो इट सिंपली एक डिव को क्रिएट करेगा जिसका क्लास नेम है वो कंटेनर। इसके अंदर हम एक और बॉक्स लेंगे, इनपुट बॉक्स, जिसमें हम लेंगे अपना इनपुट और एक बटन जिसमें हम टास्क को ऐड करेंगे। ये आप कुछ भी ले सकते हैं, क्रिएट कर लो। सो हम लिख के बटन लेते हैं ऐड टास्क। सो के हमारी UI पे इतना रेडी है। और पास एक इनपुट बॉक्स हो गया, एक बटन हो गया ऐड। हमें एक और डिव चाहिए ताकि हम टाइप करेंगे, ऐड करेंगे टास्क को, हमें डिस्प्ले भी कराना है। इसलिए हमने लिया है क्लास नेम लिस्ट। इसके अंदर हम लेंगे अपने ULLI, जिसमें फ़िलहाल के लिए अभी हम एक डमी टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। ओके, सो हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, बट इसकी UI में थोड़ी सी गड़बड़ है। सो हम इसको मॉडिफाई करेंगे और थोड़ी सी CSS भी ऐड कर लेते हैं ताकि लुक एंड फील एक सही लगे। अब बाद में हम अपने CSS को मॉडिफाई भी करेंगे ताकि थोड़ी एक UI हमारी बेटर हो जाए हमारी टू डू ऐप की। सो मैंने ली है मैक्सफिल 500 पिक्सल।
फॉन्ट साइज ले लेते हैं अभी के 16 पिक्सल, और हम डायरेक्टली इंस्पेक्ट करके भी यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। सो वो थोड़ा सा और आसान होगा। बट अभी हमारे डिफ सेंटर में नहीं तो मार्जिन 0 ऑटो, ताकि हमारे सेंटर में आ जाए। ओके, तो हमारे CSS हम लिस्ट की CSS पर मॉडिफाई करते हैं। इसे हम क्विकली भी कर सकते हैं, और मैं अपनी सारी CSS को डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, ताकि अगर आप लोग ऐड करना चाहें या देखना चाहें। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट दी फंक्शनैलिटी पार्ट। अभी जो मैं जितनी रिक्वायरमेंट है उतना UI पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, जो भी हम इनपुट में टाइप करेंगे वो हमें ऐड टास्क बटन के क्लिक पे नीचे अपनी लिस्ट वाली व्यू में डिमॉन्स्ट्रेट करना है, डिस्प्ले करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक स्टेट, उसका नाम लेंगे इनपुट और सेट इनपुट। सिंपली जैसे कि हमने अपनी इनपुट लिया है, तो इसमें हमारा एक इनपुट है और एक इसका सेटर है, जिससे हम इनपुट की वैल्यू को सेट करेंगे। और ये हमारा एक स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे। इनपुट की वैल्यू में हम सिंपली असाइन करेंगे अपनी स्टेट इनपुट, ताकि हम जो भी अपने इनपुट में टाइप करें वो यहाँ डिस्प्ले हो जाए। और ऑन चेंज में हम एक फंक्शन को चलाएंगे, ताकि जो भी यूज़र टाइप कर रहा है या हम जो टाइप कर रहे हैं वो हमें इनपुट में डिस्प्ले हो, यूज़र ने जो भी टाइप किया। और फिर हम ऐड टास्क पर क्लिक करके उसे बाइंड करेंगे, अपेंड करेंगे अपनी लिस्ट में। सो उसके लिए हम हैंडल हमारा जो सेटर है इसका इनपुट का वो है सेट इनपुट। सो हम सिंपली ऑन चेंज पर इसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे, जैसे यूजर्स टाइप कर रहा है इनपुट में चेंज आ रहा है। सो हम लेंगे इसे e.target.value, इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू है वो अपनी लोग स्टेट में डाल के इसे अपडेट करेंगे। सब ये एरर दे रहा है, सो हम इसके लिए यहाँ पे लाएंगे एरो फंक्शन, क्योंकि ई अभी डिफाइन नहीं है। सो इसमें हम सिंपली ई को पास करेंगे, ई इज फॉर आर इवेंट, हेयर ऑल्सो। अभी हम अपने हैंड इनपुट फंक्शन में और इसे पास करेंगे, जो कि इसने यहाँ एरर दे दी है। नाउ अब ये काम करना चाहिए। ओके, हम जो भी टाइप करें वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। हम चलते हैं ऐड टास्क। अब जो भी हमारे इनपुट में वैल्यू है, ऐड टास्क बटन के क्लिक पे उसे हमें अपेंड कराना है, ऐड कराना है अपनी लिस्ट में। तो इसके लिए हमें एक और स्टेट लेनी होगी। हम सिंपली एक और स्टेट को क्रिएट करेंगे, और ये स्टेट हमारी एरे होगी, क्योंकि जो हमारी लिस्ट है उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, जिसके लिए हमें एरे की ही नीड पड़ेगी, ताकि हम एक से ज़्यादा एलिमेंट को डिस्प्ले कर सकें। ओके, सो नाउ वी हैव आवर द second state, that is list, and set list is the setter. अब हम एरे की लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम उसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम बटन पे ऐड करेंगे ऑन क्लिक इवेंट पे हैंडल टास्क, और ऑन क्लिक पर अपने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स सेलेक्ट सिंपली ऑन क्लिक एंड ऐड दिस फंक्शन
हैंडल टास्क हेयर। ओके, तो हमारा फंक्शन लिंक हो चुका है, बट हम एरे को सिंपली डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एरे मेथड मैप। बट उससे पहले हम अपनी इस फंक्शन में हमें जो टास्क करना है सिंपली, सो हम यहाँ से सेट लिस्ट को अपडेट करेंगे। सो जब भी एक यूज़र टास्क पर क्लिक करेगा, हम चाहते हैं हमारे जो इनपुट में वैल्यू हो वो डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले हो। सो इसके लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, अपनी नई वैल्यू जो कि इनपुट में है उसे यहाँ डिस्प्ले करेंगे। ये हमारा एक स्प्रेड ऑपरेटर है, पर उससे पहले हम टेस्ट करते हैं कि इनपुट में क्या आ रहा है। अब यहाँ हम अपने इसको डिस्प्ले करने के लिए, जैसे मैंने मेंशन किया था, हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे। सो हमारी लिस्ट हम सिंपली लिखेंगे अपने आइटम्स को डिस्प्ले करने का सिंपली यूज़ करेंगे लिस्ट, जो कि हमारा एरे है, डॉट मैप मेथड, ताकि हम सारे आइटम को डिस्प्ले कर सके अपने यूआई में। सो नाउ सिंपली हम टाइप करेंगे लिस्ट डॉट मैप। इसके अंदर एक बनाएंगे हम एरो फंक्शन, जिसमें कि हम अपने आइटम और इंडेक्स दोनों को पास करेंगे, ताकि जो हो अपने एलिमेंट के साथ दिखा सके। तो रिएक्ट में हमें एक एलिमेंट को एक यूनिक की देनी होती है, जिसके लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं इंडेक्स, क्योंकि वो एक यूनिक वैल्यू रहती है जितने आइटम होंगे उस हिसाब से। तो सिंपली राइट आइटम और इंडेक्स के लिए आई उन्हें पास कर दूंगा। और मुझे यहाँ पे अपनी वैल्यू को डायनेमिकली दिखाना है, तो सिंपली टाइप करूँगा आइटम कर्ली ब्रेसेस के साथ। सो अब देखते हैं हमारा यूआई पर डिस्प्ले हुआ या नहीं। ओके, हमारी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारे सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ अपने सेट लिस्ट, जो कि मेरे एरे की लिस्ट है, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट को असाइन किया है इनपुट, बट हमें बाकी वैल्यूज़ भी दिखानी है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का, लिस्ट इसके साथ डॉट डॉट डॉट। ये क्या करेगा, पुरानी जितनी वैल्यू होंगी उनको भी इसके साथ ही डिस्प्ले करेगा। सो ओके, इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं सिंपली टास्क 1 एंड देन अनदर टास्क हम ऐड करेंगे। सो नॉट टास्क 2, ये हमारे यहाँ डिस्प्ले हो गया। दैट मीन्स हमारा एरे सही से अपडेट हुआ है और वैल्यू बाइंड हो गई है और यहाँ डिस्प्ले भी हो रही है। तो अब चलेंगे अपने नए स्टेप 3 पर। हमारी वैल्यू ऐड हो गई, अब हमें उसे डिलीट करना है, रिमूव करना है। इसके बाद देख लेते हैं क्विकली हमारे फ्लो किस तरह से काम कर रहा है। हमने वैल्यू ली, हैंड इनपुट का यूज़ किया है, इनपुट में सेट किया है ताकि जो टारगेट वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो, और फिर ऐड टास्क का यूज़ करके इनपुट को हम लाए हैं, यहाँ डिस्प्ले किया है। और जब भी यूज़र ऐड टास्क पर क्लिक कर रहा है, हमने उस वैल्यू को सिंपली ऐड करा, सेट लिस्ट का यूज़ करके उस वैल्यू में ऐड करा दिया है, बाकी पुरानी सभी वैल्यूज़ के साथ। ओके, सो नाउ ओनली स्टेप इज टू रिमूव और डिलीट पर्टिकुलर टास्क। उसके साथ साथ अपने यूआई को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे ताकि थोड़ा सा बेटर लगे दिखने में। बट इसमें भी एक छोटा सा इशू है, वो ये, जब भी हम एक नई वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, पुरानी वैल्यू हमें मैनुअली क्लियर करनी पड़ रही है। सिंपली इसे ऐड टाइप करेंगे और इसकी वैल्यू को एम्प्टी कर देंगे। तो अब जब भी हम ऐड टास्क को क्लिक करेंगे, सिंपली इस वैल्यू को यस एम्प्टी, सो यूज़र अब डायरेक्टली नई वैल्यू को ऐड कर सकता है बिना पुरानी वैल्यू को मैनुअली अपडेट या चेंज किए। हम यहाँ पर अपनी की को ऐड कर देते हैं ताकि वो एक एरर ना दे, जो कि मैं आपको अभी दिखा।
जब अगर हम की को ऐड नहीं करते, एक सिंपल एक ये वार्निंग देता है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। सो हम वही की ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपली मैं इस की में डाल दूँ इक्वल टू इंडेक्स, जो कि हमारा आई है यहाँ पर। लेट मी जस्ट करेक्ट इट, आई। नो, अब ये वार्निंग यहाँ पर नहीं दिखेगी और हमारा इतना टास्क पूरा हुआ। हमने अपने टास्क को सक्सेसफुली ऐड कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि हमारा स्टेप 2, इस आइटम को रिमूव करना। और साथ ही साथ हम अपनी ईमेल को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। हम इसे क्विकली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है। मैं अपनी सारी चीज़ को डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूँगा, ताकि आप चाहे तो सेम कलर और फॉन्ट और फैमिली अपनी यूज़ कर सकते हैं या स्टाइलिंग, और आप चाहें तो अपने खुद की लिख के इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉक्स शेडो लेते हैं। इसके मल्टीपल ऑप्शन से मैं कुछ टूल यूज़ करता हूँ, जो कि गेट सी से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे। तो हम यहाँ से अपनी शेडो के स्टाइल्स ले सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो नाउ लेट्स चूज दिस वन। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। लेट्स कॉपी दिस वन। कॉपी हम से क्विकली डायरेक्टली इंस्पेक्ट करके ही यहाँ मॉडिफाई करता है, फिर हम इसी सेम चीज़ को डायरेक्टली अपने m.css में अपडेट कर देंगे। तो थोड़े से जल्दी से करते हैं। तो थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, और थोड़ी सी बेटर हो जाएगी हमारी UI। सिम इट विल हार्डली टेक जैसे 1-2 मिनट्स लगेंगे इसमें। मैंने अपनी सारी CSS में ऐड कर दी है। सो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि पहले से काफ़ी बेटर है। सो हमने हमारा टास्क ऐड हो गए हैं। सो नाउ और हम स्टार्ट करते हैं अपना डिलीट फंक्शनलिटी, जिससे हम आइटम्स को रिमूव कर सकें। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें हमारा जो फंक्शन जो क्लिक हमें लगाना है, सो अभी के लिए मैं LI पे ही डायरेक्टली जिस भी आइटम को और जिस पर्टिकुलर टास्क को हम क्लिक करें, हमें उसे ही रिमूव करना है। सो मैं सिंपली यहीं पे अपने फंक्शन को ऐड करूँगा। तो ऑन क्लिक ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर आइटम इन द लिस्ट आई विल ऐड, मैं यहीं लिखूँगा ऑन क्लिक, अपने एक नया फंक्शन बनाऊँगा। सो बस टाइप करते हैं ऑन क्लिक, क्योंकि हमें इस फंक्शन ऑन क्लिक पे ही एग्जीक्यूट करना, ताकि जिस भी हम पर्टिकुलर क्लिक करें उसी पर्टिकुलर आइटम को, लिस्ट आइटम को हमें डिलीट करना है। सो 100 डिलीट इज अ फंक्शन। लेट्स डिफाइन इट हियर। सिंपली कॉपी किया है। हम इसके लिए आप इसे स्प्लाइस से भी कर सकते हैं और भी दूसरे मेथड से कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ फ़िल्टर। फ़िल्टर हमारे एक अच्छा ऑप्शन है इस तरह की टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो आई विल सिंपली रिमूव दिस लाइन्स। और हम यहाँ यूज़ करेंगे फ़िल्टर। अब फ़िल्टर में देखना है कि हम ये कैसे काम करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, जिस पर भी हम क्लिक करें, और सबसे पहले हम फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर हमारा लगेगा लिस्ट पे, जो हमारा एरे है। एरे में हमारा जो सेटर हुआ है सेट लिस्ट, और लिस्ट हमारा है एरे। सो हम सिंपली शॉर्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हैंड डिलीट पे डिफाइन नहीं है। ओके, हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर आइटम को, यानी हम अपना लिस्ट को लेंगे
हमें सिंपली आइडेंटिफाई करना जिस पर क्लिक हुआ है, उसके हमारे पास क्या है जो हम यूजर साइट से सेंड कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक हुआ है। तो हम यहाँ से सेंड करेंगे इंडेक्स, और उसी इंडेक्स के बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर को हमें डिलीट करना है। सो हमने आई को पास कर दिया है, हमारे पास आई आ रहा है। सो हम सिंपली लगाएंगे फिल्टर मेथड, और चाहे जो भी मैं फ़िल्टर करूँगा, फ़िल्टर मेथड हमें सिंपली एक एरर रिटर्न करता है। सो नो लेट्स एक हम नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट फिल्टर, फिल्टर नहीं फिल्टर है फिल्टर लिस्ट। हम अपने फिल्टर मेथड को यहाँ अप्लाई करेंगे। हमारा एरे है लिस्ट, हम इसको सिंपली लेंगे यहाँ पर लिस्ट, सिंपली हम फिल्टर मेथड को अप्लाई करेंगे लिस्ट डॉट फिल्टर। इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने आइटम को पास करेंगे। फिर वही शॉर्ट के लिए हम ले रहा हूँ ALM। सो फिल्टर मेथड क्या करेगा, मेरे एक एक एलिमेंट को पे जो भी हम कंडीशन देंगे उसको परफॉर्म करेगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास लिस्ट में 4 से 5 आइटम है, 5 आइटम है, और मैंने किसी एक पर्टिकुलर क्लिक किया, तो मैं यहाँ जो कंडीशन लगाऊंगा वो मैं ये लगाऊंगा फिल्टर नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में क्या होगा, मेरे 5 आइटम है, किसी एक पर क्लिक हुआ है तो बाकी 4 पर क्लिक नहीं हुआ, तो मैं अपने फ़िल्टर लिस्ट में उन 4 को डालूँगा, फ़िल्टर कर दूंगा 5वें को जिस पर क्लिक हुआ है, ताकि जो रिमेनिंग 4 हैं वो आए और उन्हीं को डिस्प्ले करूँगा, तो ऑटोमेटिकली जिस पर क्लिक है वो रिमूव हो गया। सो इसी तरह से उसकी कंडीशन कुछ जिससे बनेगी ELM। हाँ, एक साइड से मेरे पास एलिमेंट आ गया, दो साइड से जो मैंने आई पास किया इंडेक्स, उसको मैं यूज़ करूँगा लिस्ट आई। अगर हम फिलहाल इसी कंडीशन को देखें यहीं पे, तो ELM इक्वल टू लिस्ट आई, जिस पे क्लिक हुआ है अगर वो मिल जाता है तो वहाँ जाए, तो फिल्टर लिस्ट में आ जाए। बट मुझे एक एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर जो डिस्प्ले करने हैं वो है रिमेनिंग 4, बाकी आइटम दिखाने, जो रिमूव हो गया उसको हटा दे। तो इसलिए मैं कंडीशन लगाऊंगा नॉट इक्वल टू। सो अभी हम इसे चेक भी कर लेते हैं, कंसोल लॉग। सिंपली मैं अपने इस वेरिएबल को फिल्टर लिस्ट को यहाँ देता हूँ ताकि हम चेक कर सकें, और इसे हम टेस्ट करेंगे। सो लेट्स रिफ्रेश इट। हम नए 2 टास्क ऐड करते हैं यहाँ पर, टास्क 1, टास्क 2, और मैं अपने एक पर्टिकुलर टास्क को क्लिक करूँगा यानी कि रिमूव करूँगा। सो हम इंस्पेक्ट को ओपन कर लेते हैं और मैं क्लिक करता हूँ टास्क 1। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं टास्क 2 हमारे पास फिल्टर लिस्ट में आ गया है जिस पर क्लिक नहीं हुआ। तो हमने सिंपली यहाँ क्या किया है, टास्क 1 को रिमूव कर दिया है, और फिर टास्क 2 हमारे कंसोल में दोनों वैल्यू आ गई हैं। हमें इसे UI पे अपडेट भी करना है, तो अपडेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने वही, क्योंकि हमें अपने लिस्ट एरे को अपडेट करना है। तो इसका सेट है हमारा सेट लिस्ट, तो हम सिंपली करेंगे सेट लिस्ट और अंदर अपनी फिल्टर लिस्ट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो क्योंकि जो हमारा अपडेटेड एरे है वो हमारा फिल्टर लिस्ट में है। सिंगल इक्वल से भी काम चल जाता है, बट द बेस्ट प्रैक्टिस कि हम दोनों नॉट इक्वल टू ऐड करें वहाँ पर। ओके, 1 2 और तीसरे एलिमेंट को ऐड करते हैं। हमने क्लिक किया, ओके, हमारे रिमूव हो गए हैं सिंपली। हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अच्छा बनाते हैं UI को। हम डिलीट आइकन को ऐड करते हैं। सो यहाँ से सिंपली एक डिलीट आइकन लेंगे और इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे ताकि हम इसे ऐड कर सकें, यूज़ कर सकें। और
ताकि हमारी यूआई थोड़ी सी बेटर हो जाए। सो लेट्स टेक अ आइकन। टास्क हो गए हैं और ये हमारे अपडेट भी हो रहे हैं। सो इसी चीज़ को ज़रा मॉडिफाई करते हैं। बाकी हम बाद में कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना लेके चलते हैं ताकि इसे अपडेट कर लेते हैं, ताकि हमारे दोनों आइकन और नेम ठीक से डिस्प्ले हों। सब चेक कर लेते हैं। तो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी ये ऐड टास्क और डिलीट का फंक्शनलिटी ठीक काम कर रही है। सो 1, 2 एंड 3 द थर्ड टास्क हम रिमूव करेंगे क्लिक करके क्रॉस पे, हमारे रिमूव हो गए, यानी ये फंक्शनलिटी हमारी ठीक काम कर रही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एडिट टास्क के लिए, तो हमें एडिट कराना है। सो इसके लिए हम सिंपली हमारे मिस्टेक को यूँ कहीं कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए भी हमें एक आइकन चाहिए होगा, और ज़रा अपडेट कर लेते हैं चीज़ों को। सो हैंडल डिलीट ये हमारा हो जाएगा हैंडल एडिट। हम हैंडल एडिट का फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये तो हमारा डिलीट आइकन, इसे हो जाएगा एडिट आइकन, और सेम डिलीट आइकन की तरह हम एक एडिट आइकन इंपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ हैंडल डिलीट हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे हैंडल एडिट। बट ये हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। नाउ इंपोर्ट करते हैं अपना आइकन को। ये मैंने सिंपली सेम डिलीट आइकन की तरह इंपोर्ट कर लिया है। अब उसे यूज़ करेंगे नीचे अपने इमेज टैग में एडिट आइकन। सो हमारा इतना काम हो गया है, ये हमारे यूआई पर आ जाना चाहिए। ओके, हमारे दोनों आइकन ठीक से आ रहे हैं। अब चलते हैं अपने हैंडल एडिट की तरफ। तो फंक्शनलिटी के लिए हमें अभी क्या करना होगा, या अब फिल्टर से थोड़ा जो डिफरेंट है रिमूव से, या हमें वही पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, उसकी ही डिटेल चाहिए जिसको हम सेलेक्ट करें, वो हमें हमारे इनपुट में चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हैंडल एडिट में अभी हम फिल्टर कर रहे थे वो जिस पर क्लिक नहीं हुआ है, बट अब हमें वो चाहिए जिस पर क्लिक हुआ है। सो हम सिंपली इसी वेरिएबल के साथ जो हमारा था एलिमेंट नॉट इक्वल टू, हम इसे कर देंगे इक्वल टू, जिस पर क्लिक हुआ है उसी का टेक्स्ट मुझे इनपुट में चाहिए। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे जिस पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक हुआ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो कि हमें जो क्लिक है वो सिर्फ एक ही आइटम पे होगा, और फिल्टर में एक एरे रिटर्न करता है। तो हमें जो फिल्टर लिस्ट में मिलेगा, एक एरे मिलेगा जिसमें एक ही वैल्यू होगी, तो हम सिंपली उसे उसके इंडेक्स 0 से गेट कर सकते हैं। हमें ये वैल्यू कहाँ चाहिए, हमारे इनपुट में। तो मैं सिंपली फिल्टर लिस्ट और दे दूँगा इसका इंडेक्स 0। सो अब ये मेरे इनपुट बॉक्स में आ जाना चाहिए जब भी हमारा हैंडल एडिट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो लेट्स ऐड टू न्यू आइटम्स, टेस्ट 2। जब हम क्लिक करेंगे किसी पर्टिकुलर, सो हमारा 2 यहाँ पर इनपुट बॉक्स में आ गया है। अब हमारा एक्चुअल में जो हैंड एडिट वाला जो हमारा जो टास्क है, एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट टास्क हमारा ये था कि जिस भी पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करें वो हमारा इनपुट बॉक्स में आ जाए। अब सेकेंडली हमें उसे अपडेट करना है उसी इंडेक्स पर जहाँ से वो क्लिक हुआ था। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टास्क है, टास्क 1, 2, 3। अगर हम टास्क 2 को क्लिक करें तो टास्क 2 की वैल्यू हम इनपुट बॉक्स में जाऊँगा उसे अपडेट कर दे, चेंज कर दे, तो मुझे टास्क 2 की लोकेशन पे ही वो वैल्यू मॉडिफाई करनी है।
तो लेते हैं हम इसके लिए एक फंक्शन लेंगे हैंडल अपडेट। हमने एक और बटन लिया है। तो हैंडल अपडेट के लिए हमें चाहिए एक टू इंडेक्स, क्योंकि उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें किस पर्टिकुलर आइटम को अपडेट करना है या जो नई वैल्यू है वो कहाँ भेजनी है, ताकि वो यूआई पे डिस्प्ले हो सके। सो इसके लिए हम एक नई स्टेट लेंगे, क्योंकि हमें अपनी इंडेक्स का रिकॉर्ड रखना है। क्योंकि जो इंडेक्स हमें मिल रहा है वो मिल रहा है जब भी हम एडिट पे क्लिक करेंगे। जब हम अपडेट हैंडल अपडेट को एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम पे हमारे पास इंडेक्स नहीं मिल रहा है, तो हम जो पहले इंडेक्स मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। सो हम उसके लिए मैंने नई स्टेट दी। तो क्या मैंने यहाँ सेट यू आई डी आई गया है, मैंने अब यू आई डी में एक इंडेक्स की वैल्यू सेट करा दी। कब? जब भी हैंडल एडिट एग्जीक्यूट होगा, क्लिक होगा, ताकि जब हम हैंडल अपडेट को क्लिक करें हम उसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को अपडेट करा सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे और कर सकते हैं स्प्लाइस मेथड का, जो भी इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। सो देखते हैं पहले, साथ ही समझते हैं स्प्लाइस करता क्या है। स्प्लाइस मेथड है जावास्क्रिप्ट। लेट्स क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रूट डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस सिंपली क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से आइटम रिमूव करता है और ऐड करता है, और यही हमें एग्जैक्टली कराना है। यहाँ हमारा जो एरे है वो है लिस्ट और स्प्लाइस, ये है इंडेक्स। हमारा जो इंडेक्स है वो हमारे पास स्टेट में है, जो हम यूज़ करेंगे यू आई डी, कि वो इंडेक्स है जहाँ से हमारा स्प्लाइस मेथड काम करना स्टार्ट करेगा। सो हम क्या करें, सिंपली इस इंडेक्स से एक वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं और एक नई वैल्यू को ऐड करा रहे हैं। ऐड जो करा रहे हैं वो है हमारा इनपुट। कब? जब हमारा हैंडल अपडेट एग्जीक्यूट हो रहा है। हमने साथ ही सेट इनपुट को भी एम्प्टी करा दिया है। ओके, सो हम पहले टास्क को ऐड करते हैं। यार मैंने 2 टास्क लिए, मैंने टी क्लिक किया। ओके, सो टी अब मैं अपडेट पर क्लिक करा। ओके, सेम नेक्स्ट अपडेट हो गया, यानी हमारे ये एडिट वाला टास्क भी ठीक काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ मैंने अपनी यूआई को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, से वही सेम कलर मैंने अपने बटन में और दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन है काम कर सकते हैं। हम एक और स्टेट ले सकते हैं, जो कि हम ले रहे हैं। ये किस लिए, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे टास्क तो कंप्लीट हो गए हैं, हमने टास्क को ऐड करा दिया है, रिमूव करा दिया है और डिलीट करा दिया है। बट यूआई पॉइंट से यूज़र को इस टाइम 2 बटन यूआई पर एक साथ दिख रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो हम उसी के लिए क्या कर रहे हैं, जब हम टास्क को ऐड करा रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही बटन होगा यूज़र के पास, वो होगा ऐड टास्क। सो अभी मैं एक स्टेट ले रहा हूँ जिसको हम ट्रू फॉल्स केस पे हम दोनों बटन को डिस्प्ले करेंगे कंडीशन बेस पे। सो हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट लिटरल। यहाँ मैं सिंपली अपने स्टेट का यूज़ करके कंडीशन बना रहा हूँ अपडेट, जो कि मैंने स्टेट लिए ऊपर ट्रू फॉल्स में। मैं क्या करूँ, जब भी अपडेट मेरा ट्रू है, तो ट्रू किस केस में होगा, जब मुझे वैल्यू को अपडेट कराना है। और फॉल्स केस में बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है, ताकि जब मैं टास्क को ऐड कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारी सेट। ओके, अब कुछ टास्क ऐड करते हैं। वॉक 1, मुझे
हम यहाँ मल्टीपल टास्क ऐड कर सकते हैं। सो हम जस्ट 2-3 टास्क से टेस्ट करेंगे और 3 टास्क है और हम क्लिक करते हैं किसी पर्टिकुलर जिम पे। आपने देखा कि मेरा जो बटन है उसका टेक्स्ट चेंज हो गया है, अब ये हो गया अपडेट। अपडेट बटन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को अपडेट कर देगा जो कि हमारी हो गई है। सो हमारी टू डू ऐप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है 90%। और हमने टास्क को ऐड करा दिया है, रिमूव करा दिया है और एडिट भी करा दिया। अब इसकी यूआई को हल्का सा इम्प्रूव कर लेते हैं, एक फाइनल टचअप देके, ताकि आपकी जो यूआई है बिल्कुल जैसे हमने स्टार्टिंग में टू डू ऐप देखे थे बिल्कुल वैसी हो जाए। ओके, सो हमारा ये अब कम्प्लीटली पूरी तरह से ठीक काम कर रहा है। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।